हमने जो महसूस किया, जो जिसे आप चुड़ैल बोल सकते हो या कोई प्रेत या हमारे नेपाली में किचकनी बोलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, एक दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचाना, है ना। दुश्मनी है, दुश्मनी तक रखो। ये जो वीडियो क्लिप है ये काफ़ी दिनों का है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए मैं मॉर्निंग पर मेन रोड पर आई थी और ये वीडियो शूट करने के बाद मेरे आंखों में चोट लगने की वजह से मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ा और पूरा एक हफ्ते तक रेस्ट करने के बाद भी कुछ रीजन की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाई थी। वजह क्या था इस वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा, तो आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। सुबह सुबह वीडियो बनाने आए थे इंस्टाग्राम के लिए, है ना। मिट्टी का कुछ भरा हुआ था, निकाल दिया मैंने। 5 मिनट अभी और बैठ कर देख लीजिए, अगर फिर कुछ चुभन होगा फिर बताइए। अभी आई चेकअप कराने के बाद बाहर आ रखी हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मेरे अपर आईलिड में कुछ पत्थर के छोटे कण फंसे हुए थे जो उन्होंने निकाल दिया है। तो अभी भी जैसे मुझे कुछ पेन हो रहा है और आंखों में थोड़ा मूवमेंट करने पर मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, पर अभी देखते हैं 5 मिनट बाद क्या होता है। सो गाइस, इंस्टाग्राम के रील्स हो या ब्लॉग, उसमें मैं मेहनत करती हूँ और अभी जैसे मेरे आंखों में चोट लगा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जो शेयर जरूर कीजिएगा। ये तो खिल के खड़ा हो रहा है। सो गाइज़, अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं और घर पर आज मेरा बहुत सारा काम था क्योंकि 2-3 दिन बाद मेरी दीपा सिस्टर उनकी फैमिली को मैंने खाने पे बुलाया था। तो मेरे आंखों के चोट में लगने की वजह से शायद अब वो नहीं आएंगे। मेरे आंखों की चोट की वजह से आरुषि दिन का लंच रेडी कर रही है जिसमें चिकन और साग बनाएगी। सो गाइज़, मैं ब्लॉग में कुछ स्पेशल करना चाहती थी और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ रखने वाली थी। तो मेरे आंखों की चोट की वजह से मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ था तो इसलिए मैंने नहीं किया। और आरुषि अकेले होने की वजह से मैं आरुषि के साथ सैलून आ रखी हूँ। और आफ्टर फोटो है ये क्या था ना, ये क्या मैम, वो ये साइड है उसने वो बूस्टर होता है दिखाना है। Así que te quiera, pero la realidad ya tú estás con otro y me duele. 9 बज गए हैं और पूरे शॉप बंद हो गए हैं। सो गाइस, जैसे अभी हम पहुंच चुके हैं। इनको भीतर लोग हाँ, भीतर ले जाए फिर मैं आएंगे। काफ़ी दिन से ये लोग परेशान थे इस नेगेटिव के कारण से, ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण से। जय महाकाल, मैं अविनाश गुरु महाकाल धाम से। तो जो कविता व्लॉग है और जो कविता मम है जो ये रील नहीं बना पा रही, इसके पीछे थोड़ा सा कुछ
अटपटा सा कारण है। शायद कोई मानता हो, शायद कोई ना मानता हो। देखो हम तो ये चीज़ से भिड़े हैं और ये चीज़ करते हैं। उनके घर में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा के कारण से ये क्रिया कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो हम लोग हम नेपाली विद्या से ये चीज़ कर रहे थे, तो हमने जो महसूस किया, जो जिसे आप चुड़ैल बोल सकते हो या कोई प्रेत या हमारे नेपाली में किचकनी बोलते हैं, तो वो चीज़ को आभास किया हमने, ठीक है। और वो चीज़ का पूरा हमने प्रयास किया उस चीज़ को यहाँ से निकालने का। तो अभी देखो फिलहाल मुझे पॉजिटिव फील तो हो रहा है, लेकिन आगे जाके रिजल्ट तो ये कविता मम्मी ही बता सकती है कि कितना इनको रिलैक्स फील हुआ है। महाकाल धाम की तरफ से हमने पूरी कोशिश की है और एज अ लामा मैंने भी अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से और विद्या इस्तेमाल करके सारी चीज़ को किया है। तो देखते हैं आगे जाके कविता मॉम क्या करती है। जैसे आजकल सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, सर्दी जुकाम और कोल्ड फीवर ये सब चल रहा है, तो आप भी अपना ख्याल रखिए। और जैसे काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, काफ़ी रीजंस की वजह से भी मैं अपना वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मेरे आंखों में चोट लग गया था, मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। आंखों की चोट की वजह से भी मुझे पूरा रेस्ट लेना पड़ा 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद 2 ऐसे बुरी खबर सुनने को भी मिला। और बहुत ही दुख की बात है कि जैसे मेरे जो पापा की जो छोटी बहन, मेरी जो बुआ है वो अब नहीं रहे। तो ये सुनकर बहुत दुख लगा और वहाँ घर पर उनके घर पर जाकर मैं शोक मनाऊँ ये भी मैं नहीं कर पाई अपनी तबीयत की वजह से। और फिर जो दूसरा खबर नेपाल से भी आया कि जो मेरे फादर इन लोग के जो छोटे भाई है वो भी अब नहीं रहे। तो ये जो 2 बुरी खबर सुनने के बाद मुझे ठीक भी नहीं लगा कि मैं अपना वीडियो बनाऊँ इंस्टाग्राम में या फिर ब्लॉग बनाऊँ, ये मुझे ठीक नहीं लगा। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, अपना ब्लॉग बनाती हूँ। लेकिन फिर मेरी तबीयत अचानक फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ना मैं इंस्टाग्राम में रील्स बना पा रही थी, ना मैं वीडियो ब्लॉग वगैरह बना पा रही थी। तो फिर कुछ ज़्यादा ही तबीयत ऐसा ख़राब हो गया कि जैसे रात को सपने गंदे आना, रात को ठीक ढंग से मैं सो भी नहीं पा रही थी। आप बता नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं जो अपने आप को जो एक्टिव फील नहीं कर पा रही थी और जैसे खाना जो खा रही हूँ वो भी खाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे सोच रहे थे कि चलो आज कल ठीक हो जाऊँगी, कल ठीक हो जाऊँगी, तो उसके बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। और फिर जैसे मुझे फिर कोल्ड फीवर भी मुझे कोल्ड हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था, मैं मेडिसिन भी ले रही थी। उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा था घर पर। तो फिर मैंने अविनाश लामा जी को मैंने फ़ोन किया कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं जैसे डेली अपने आप को बहुत ही वीकनेस फील कर रही हूँ। तो जैसे लामा जी आए तो उन्होंने भी घर पर नेगेटिव फील किया, तो उन्होंने फिर पूजा किया। तो पूजा करने के दौरान उन्हें जो जो दिखाई दिया उन्होंने बताया। तो वो बातें सुनकर मुझे मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में ऐसा चीज़ तो मैंने सुना था और कुछ मैंने विश्वास भी करती हूँ ये चीज़ में। लामा जी ने सबसे पहला रीज़न ये बताया कि आपका घर आप लोग जुट्ठे में हो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी हाल ही में मेरे फादर इन लॉ अभी एक्सपायर हुए हैं, तो इस वक्त जो हमारी जो चारों दिशाएं होती है वो पूरा खुला हुआ है। तो इस वक्त अगर आपका ग्रह कमज़ोर है या फिर कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। उन्होंने लामा जी ने फिर दूसरा रीज़न ये बताया कि आपके ऊपर और आरुषि के ऊपर टोटका किया है। किसी ने भी टोटका किया है तो उन्होंने एक लाल साड़ी और काली साड़ी वाली लेडीज़ को देखा है, एक किचकनी चुड़ैल बोलते हैं। तो उन 2 चीज़ों को यहाँ पर भेजा है। तो सीढ़ी पर वो बैठी रहती है और छत पर ज़्यादा उसका घूमना रहता है। तो ऐसे बताने के बाद, सुनने के बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने 8 महीने से हम लोग ये चीज़ झेल रहे थे तो पता भी नहीं चल रहा था ये सब। मामा जी ने बताया कि अभी आपके चारों दिशाएं भी खुल गया है और उस वजह से नेगेटिव एनर्जी का भी ज़्यादा हावी हो जाता है और उन लोगों को भी मौका मिल जाता है जो हमारे जो वेल विशर नहीं होते हैं, जो हमारे कामों से या हमारे नामों से खुश नहीं होते हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिल जाता है हमारे ऊपर टोटका करने के लिए। तो आप गाइस, जैसे आप यकीन करो ना करो, मैं तो करूँगी इस चीज़ को। मैंने फील भी किया है और मैंने लाइफ में ये चीज़ को देखा भी है, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा होगा मुझे पता नहीं था। अपने आप को मैं जितना एक्टिव करना कोशिश कर रही थी कि चलो मैं आज ठीक हो जाऊंगी, कल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे। अपने आप को मैं बिल्कुल एक्टिव फील नहीं कर पा रहे थे।
तो जैसे लामा जी ने पूजा किया, उन्होंने जैसे ये बताया। अब देखते हैं पूजा के बाद मुझे अब 2 दिन से तो पहले से ज़्यादा बेटर फील तो मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं अब जाकर मैं आज भी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोगों को भी काफ़ी दिनों से मैं अपडेट दे नहीं पा रही थी कि मैं किस रीज़न से इंस्टाग्राम में और ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि चलो आप ब्लॉग बनाती हूँ और आपको ये बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। कैजुअल लीव बोलते हैं, जैसे इस साल का 15 दिन का था, तो 15 दिन की छुट्टी आए हुए हैं। कहने को तो 15 दिन है, पर 7-8 दिन घर पर रहेंगे। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? इस चीज़ का तबीयत भी खराब था, मेरा भी तबीयत खराब था। मेरे जो पापा के भाई बहन हैं, अब ये जो 4 थे अब नहीं है, तो बहुत दुख होता है कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं था, और समय का कैसे कल क्या हो जाए ना, किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता है। एक दूसरे के साथ खुश रहो, क्यों एक दूसरे को नुकसान करने में तुले रहते हैं। नेगेटिव चीज को छोड़ के पॉजिटिव में आगे बढ़े और एक दूसरे के बारे में हम गलत ना सोचे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। छोटी सी जिंदगी है, एक दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचाना, है ना। दुश्मनी है, दुश्मनी तक रखो, लेकिन किसी को मारना या जादू टोटका या काला जादू या बोलते हैं ये करना सब बेकार है। छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो, आपस में मिलकर रहो, बस यही है। Ya udah mahal kalau berwujud muda dan cinta dan 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 ber